दोस्तों जैसा कि मैं कहता हूँ कि न्यूज़लेटर बिजनेस इंडिया के लिए अभी फर्स्ट मूवर अपॉर्चुनिटी है। जो मैंने इस ट्यूटोरियल में सिखाया है बॉस, वह फर्स्ट मूवर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने वाली बात है। आज मैं दोस्तों आपको प्रूफ देने वाला हूँ। एक इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है हर स्टोरी, उनका आर्टिकल आपको दोस्तों यहाँ पे बताऊंगा। उनका आर्टिकल इंग्लिश में आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा हिंदी में, ताकि आपको समझ में आए कि न्यूज़लेटर बिजनेस क्यों एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मैं तो बात करता ही हूँ, जो भी बंदे मेरे पे ट्रस्ट करते हैं उन्होंने न्यूज़लेटर शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता है मेरी क्रेडिबिलिटी में जो बात करता हूँ यहाँ पे विदाउट प्रूफ और एक हिसाब से कह लीजिए विदाउट ऑथेंटिसिटी में बात नहीं करता। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर है जो जज करते हैं किसी भी पर्सन के कंटेंट को या फिर उनके एक हिसाब से कह लीजिए नॉलेज को बाय देयर व्यूज़। तो आपको इस वीडियो पे कम व्यूज़ मिलेंगे, तो बहुत सारे पर्सन को लगता है कि कुछ भी है, लेकिन दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट मूवर अपॉर्चुनिटी से दोस्तों एक चीज़ होती है कि आपको लेवरेज मिलता है। एक कुछ ऐसी बात हो गई दोस्तों, एक बस में 40 सीट है और यहाँ पे बस में 40 सीट है और कतार पे लाइन पे 60 लोग खड़े हैं। आप पहले नंबर पे हो। यदि दोस्तों आप पहले नंबर पे लाइन पे खड़े हो जाओगे तो आपको तुरंत बैठने के लिए सीट मिल जाएगी। ये कुछ ऐसी बात है। तो ये दोस्तों फर्स्ट मूवर अपॉर्चुनिटी वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे आपने यदि जल्दी से एंट्री ले ली बॉस, तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। और जब कंपटीशन ही नहीं होती है बॉस, या फिर कम कंपटीशन होती है, तब आप यहाँ पे एज अ एवरेज पर्सन भी विन कर सकते हो। जब यूट्यूब शुरू हुआ था ना दोस्तों, यूट्यूब 6-7 साल पहले, तब आप कुछ भी डालते ना तो आपके वीडियो पे व्यूज़ आते हैं। जब कितना भी ग्रेट कंटेंट डाल दो ना, आपके सब्सक्राइबर जितने होते हैं ना उतने व्यूज़ नहीं आते। न्यूज़लेटर के साथ भी आज बॉस यही गेम है। तो एक टाइम पीरियड होता है, धंधे का रूल बता रहा हूँ आपको। 1 डेकेड का मौका मिलेगा पैसा कमाने का, हाफ डेकेड या फिर 1 डेकेड, 5 से 10 साल में आप पैसा बना लोगे पूरी लाइफ टाइम में। तो ये है दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वाली बात। चलिए मैं आपको आर्टिकल थोड़ा बहुत रीड करके अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ। यदि आप नए व्यूअर है, आपको नहीं पता है कि न्यूज़लेटर बिजनेस क्या है, इस आर्टिकल को मैं रीड करूँगा और सुनने के बाद आपको लगता है कि न्यूज़लेटर बिजनेस शुरू करना है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है ट्यूटोरियल की। ट्यूटोरियल को आपको देखना है, समझना है। 5 to 10% अंडरस्टैंड आ रहा है, वापस देख लीजिए। समझने के बाद आप जब एक्शन लोगे, आप हमारी कम्युनिटी में ऐड हो जाओगे। हमारी कम्युनिटी में दोस्तों आप फ्री में ऐड हो जाओगे, कोई पैसा चार्ज नहीं करना है। फ्री में ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे मैं दोस्तों अकेला नहीं हूँ, आपके साथ और भी जिन्होंने ऑलरेडी न्यूज़लेटर शुरू कर दिया है, वे सारे एंटरप्रेन्योर है। साथ ही साथ जिनके ब्लॉग पोस्ट रैंक होना शुरू हो चुके हैं 2 से 3 महीने में, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली शुरुआत की है, वे भी दोस्तों आपके साथ ही होंगे। तो आप यहाँ पे ओपन कम्युनिटी में बातचीत कर सकते हो, चीज़ें लर्न कर सकते हो। एक और चीज़ है दोस्तों, हमारे ट्यूटोरियल के थ्रू न्यूज़लेटर शुरू करने पे एक और हमारी ओर से गारंटी होती है कि आपको कभी भी टेक्निकल कोई इशू आएगा तो ये सारी चीज़ हम सोल्व कर देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। तो ये यहाँ पे एक हिसाब से कह लीजिए विन विन सिचुएशन है न्यूज़लेटर बिजनेस रिगार्डिंग। चलिए मैं आपको आर्टिकल दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत रीड करा के अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ, आप समझ लेना। वाई इज़ द इंडियन न्यूज़लेटर लैंडस्केप राइप फॉर ग्रोथ। मज़ेदार बात ये होती है दोस्तों कि किसी भी चीज़ का ट्रेंड हो जाना, ट्रेंड चले जाना, यहाँ पे इतना वैल्यूएबल नहीं होता इंडिविजुअल पर्सन के लिए। चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज़ अभी राइज कर रही है, जो ग्रोथ पे आ रही है, वहाँ पे एंट्री लेना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है दोस्तों। टाइटल देखिए यहाँ पे, व्हाई इज द इंडियन न्यूज़लेटर लैंडस्केप राइप फॉर ग्रोथ। लैंडस्केप का दोस्तों मतलब होगी एक पूरी इंडस्ट्री, कि इंडियन न्यूज़लेटर इंडस्ट्री का यहाँ पे ग्रोथ आने वाला है, आने वाला है, शुरुआत हो चुकी है, इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं। रीड करता हूँ। India is best positioned not only to take inspiration from the US newsletter market, but also to potentially create its own unique and powerful voice in the segment. मैंने दोस्तों आपको बहुत सारे US न्यूज़लेटर के एग्जाम्पल दिए, सक्सेस स्टोरीज दी। हमें वहाँ से इंस्पिरेशन तो लेनी है बॉस, लेकिन सिर्फ इंस्पिरेशन लेके कॉपी नहीं करेंगे तो चलेगा। हम खुद का भी यहाँ पे क्रिएट क्या कर सकते हैं, एक हिसाब से कह लीजिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं इंडियन सेगमेंट में, इंडियन न्यूज़लेटर इंडस्ट्री में। इसलिए दोस्तों ये अभी यूएस का ट्रेंड है, इंडिया में आ रहा है। जितना जल्दी एंट्री लोगे उतना जल्दी फायदा है। चलिए दोस्तों मैं रीड करता हूँ, आपको कंक्लूजन दे दूंगा, अदरवाइज आप इंग्लिश तो थोड़ा बहुत समझ जाओगे। न्यूज़लेटर इंडस्ट्री इज अ ग्लोबल phenomenal accelerated by the new normal of digital screens becoming our window to the world। न्यूज़लेटर एक ग्लोबल इंडस्ट्री है और यहाँ पे बात की है कि आज टाइम चेंज हुआ है, डिजिटल स्क्रीन आ चुकी है। तो न्यूज़लेटर जो पहले हुआ करते थे, आज पहले फिजिकल हुआ करते थे, आज डिजिटल आ चुके हैं। अर्लियर दिस ईयर फेसबुक अनाउंस्ड इट्स प्लान टू ऑफर न्यूज़लेटर टूल टू इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड राइटर्स ऑन द बैक ऑफ एन explosion
इन इट्स पॉपुलैरिटी। न्यूज़लेटर दोस्तों बहुत पॉपुलर हुआ यूएस में, अब इंडिया में आ रहा है। तो फेसबुक सोच रहा था कि हम हमारे फेसबुक में एक टूल दे दें कि वहाँ से ही आप न्यूज़लेटर पब्लिश करना शुरू कर दो। इस लेवल का दोस्तों तगड़ा ट्रेंड था, इस लेवल का तगड़ा ट्रेंड यूएसए में था। अभी दोस्तों इंडिया में आने वाला है। अब मैं आपको बात करूँगा कि यूएसए में कितना तगड़ा ट्रेंड है। अभी आपको नंबर जब बताऊंगा ना तब आपको पता चलेगा। ये दोस्तों यहाँ पे बात की है सारे दूसरे प्लेटफॉर्म की जो कि न्यूज़लेटर को प्रमोट करना चाहते हैं। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एज ऑफ सितंबर 2020 सबस्टैक, वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल न्यूज़लेटर सर्विसेज, बूस्टेड ओवर 250,000 पेइंग सब्सक्राइबर अक्रॉस इट्स सर्विस। ये दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैंने मेरे ट्यूटोरियल में सबस्टैक का ही एग्जांपल दिया है, सबस्टैक का ही यहाँ पे मैंने आपको क्या किया है, ट्यूटोरियल सिखाया है। सबस्टैक दोस्तों आज लीडिंग है ग्लोबल न्यूज़लेटर सर्विस में, और 2020 सितंबर में दोस्तों सबस्टैक के 250,000 पेइंग सब्सक्राइबर थे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है 2.5 लाख से ज़्यादा क्रिएटर दोस्तों यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं पेड न्यूज़लेटर के थ्रू। इसका ये मतलब है दोस्तों 2.5 लाख से ज़्यादा जो क्रिएटर न्यूज़लेटर पब्लिश करते हैं उनको क्या मिल रहा है? उनको यहाँ पे पैसा मिल रहा है पेड सब्सक्रिप्शन के तौर पे अपना न्यूज़लेटर पब्लिश करके। हाँ जी दोस्तों 2020 की बात कर रहा हूँ। ये है दोस्तों यूएसए का ट्रेंड। द यंगर डेमोग्राफी नाउ सीक्स अ स्मार्ट कंटेंट विच इज़ अ क्विक टू रीड एंड ईजी टू डाइजेस्ट एंड ऑल योर आइज नाउ ऑन इंडिया। देखिए यंगर जनरेशन की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि वे स्मार्ट कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करती है, क्विक रीड वाली चीज़ कंज्यूम करना पसंद करती है, इजी टू डाइजेस्ट यानी कि तुरंत समझ में आ जाए, एंड ऑल आइज आर नाउ इंडिया यानी कि अभी ये ट्रेंड इंडिया पे है। इंडिया पे कहते हैं ना दोस्तों, एक जब टोर्नेडो आता है ना कोई तूफान समंदर से, तब यहाँ पे लोगों की नज़र होती है कि कितना दूर है, कब यहाँ पे किनारे से टकराने वाला है। वैसे ही दोस्तों एक कुछ ऐसा बूम है इंडिया में, सबकी नज़र है यहाँ पे डिफरेंट कंट्री के, एक सबसे लीजिए एंटरप्रेन्योर की, न्यूज़लेटर एंटरप्रेन्योर की, कि इंडिया में कितना बड़ा इसका बूम आने वाला है, कितना बड़ा ट्रेंड आने वाला है। द कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्किंग मिलेनियल्स। ये दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्किंग मिलेनियल्स है यानी कि यंग एज वाले पर्सन है। इसीलिए दोस्तों ये एवरग्रीन मार्केट बनने के लिए जा रही है न्यूज़लेटर इंडस्ट्री की। मैं दोस्तों इसलिए इस ट्रेंड में पहले ही घुस गया था बहुत टाइम पहले। द यंगर, चलिए एक आपको और दिखा देता हूँ। आई बिलीव इंडिया इज राइप फॉर द नेक्स्ट creative revolution in media. It is the best position not only to take inspiration from the US newsletter but also potentially create its own unique and powerful voice in the segment. But to understand why Indian readers are starting to enjoy the benefits of newsletter, we should first try to understand the content more deeply and understand why they have made a strong comeback. अब दोस्तों यहाँ पे बात की है कि न्यूज़लेटर पहले फिजिकल थे, अब कोविड टाइम के बाद क्या हुआ, कोविड टाइम पे बहुत तगड़ा बूम आया। तो ये क्या टेम्पररी फेड है या फिर ये एक रिवॉल्यूशन है आज के टाइम पे? अब यहाँ पे दोस्तों जो बात की गई है आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहले रोम टाइम था, रोम टाइम पे भी दोस्तों क्या होता था कि फिजिकल न्यूज़लेटर पब्लिश किए जाते थे, सेंड किए जाते थे। ये दोस्तों इस बात का प्रूफ है कि ये एवरग्रीन इंडस्ट्री है। और यहाँ पे कहीं पर लिखा भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे रीड कर लेना, एक जगह पे दोस्तों मैंने रीड किया था, यहाँ पे लिखा है कि एवरग्रीन आगे अभी आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। दिस हैज़ फर्दर एक्सेलरेटेड बाय द इवॉल्विंग रीडिंग हैबिट्स ऑफ जेन जी एंड मिलेनियल्स हुज अटेंशन स्पैन हैज़ वार्न्ड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूमरियस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। इसलिए दोस्तों अब बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर आते हैं ये नहीं चलेंगे क्योंकि आज का अटेंशन स्पैम जो मिलेनियल है, जो एक सबसे कह लीजिए उनका कम है। तो यहाँ पे जब मेल पे पॉपअप आता है किसी न्यूज़लेटर का तब वे क्लिक कर देते हैं। आज के टाइम पे अटेंशन स्पैम लेने का दोस्तों सबसे ग्रेट तरीका है न्यूज़लेटर। तो ये दोस्तों कुछ यहाँ पे बात हो गई। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं जो ये पूरा आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी रीड कर सकते हैं। क्रिएटर्स प्रीफर ईमेल newsletter as mean to reach their audience as they are direct connection to the readers। देख सकते हो यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ अपने ट्यूटोरियल में, क्रिएटर ईमेल न्यूज़लेटर को यूज़ करते हैं अपनी ऑडियंस से डायरेक्ट पहुँचने के लिए, क्योंकि कोई फेसबुक पे, कोई यूट्यूब पे, कोई टिकटॉक पे रिलायबल नहीं रहना है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म अपनी पॉलिसी चेंज करोगे तो आप आउट ऑफ द कंपटीशन हो जाओगे। आप कभी भी यहाँ पे सबसे कह लीजिए अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी विदाउट ईमेल न्यूज़लेटर एवरग्रीन नहीं बना सकते, इसलिए दोस्तों क्रिएटर यूज़ करते हैं। Finally, newsletter editors create content with a more conversational and personal style, which is often not as easy to achieve in other forms of media। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने मीडिया बिजनेस की बात की है।
Undoubtedly, a good newsletter creates a continued habit with its audience, which is why open rate is a metric very much linked to newsletter success alongside the number of subscribers, the future of newsletter. देखिए मैं पूरा आर्टिकल यहाँ पे बहुत सारे लिंक भी और चीज़ें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो रीड कर लेना। कहने की बात यह दोस्तों कि अच्छा न्यूज़लेटर एक हैबिट बिल्ड करता है ऑडियंस के साथ, और जब हैबिट बिल्ड हो जाती है तब ओपन रेट आती है यहाँ पे, और डेली ओपन आता है। इस हिसाब से गुड क्वालिटी ऑफ न्यूज़लेटर डालना है। अब मैं आपको एक बात भी यहाँ पे बता देता हूँ, जिन्होंने भी न्यूज़लेटर शुरू किया है ना, उनको कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़लेटर शुरू कर दिया, ओपन रेट आती है 40%, 50%, 30%, कभी कभी 20%, और एक टाइम के बाद क्या होता है दोस्तों कि आप बड़े लेवल पे जब पहुंच जाते हो ना, तब आप जो भी एक ऐसे बंदे होते हैं जो कभी न्यूज़लेटर ओपन ही नहीं करते, आप उन्हें रिमूव कर देते हो अपनी ईमेल लिस्ट से, समझ गए। अब एक टाइम के बाद आपका जो हैबिट वाला एक सबसे कह लीजिए ऑडियंस का जोनर होगा ना, वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिखाता है सॉफ्टवेयर में, सब स्टेक के। अब ये सब स्टेक के सॉफ्टवेयर में दिखाएगा कि कौन से पर्सन है जो कि न्यूज़लेटर आपका डेली ओपन करते हैं, वीक में एक बार करते हैं, या फिर कभी एक बार ओपन किया, फिर कैसे ऐसे पर्सन है जिन्होंने कभी आपका न्यूज़लेटर ओपन ही नहीं किया। तो 1 साल का टाइम पीरियड होता है। 1 साल के बाद जो भी बंदे ने आपका न्यूज़लेटर कभी ओपन ही नहीं किया, तो आप उनको चाहे तो रिमूव भी कर सकते हो, तो क्योंकि आपका क्वालिटी ऑफ जो ओपन रेट है वह जनरेट होता है टाइम के साथ, लेकिन 1 साल तक वेट करना है। अब यहाँ पे जो भी कोई नए व्यूअर देख रहे हैं, नहीं पता कि सब टेक के सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें क्या करनी है, तो ये सारी ट्यूटोरियल में सिखाई हुई चीज़ है, जहाँ से आपको सब कुछ मैट्रिक्स मिल जाते हैं। आपको दोस्तों कोई टेक्निकल नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल वाला पार्ट सब हमने हैंडल कर लिया है। आपको बस यदि इस फर्स्ट मोर अपॉर्चुनिटी को राइड करना है तो चीज़ें शुरू करनी है, क्योंकि 5 to 10% भी अंडरस्टैंडिंग आ रही है फर्स्ट मोर अपॉर्चुनिटी पे, तो आप घुस जाइए। देखिए जब क्रिप्टो का ट्रेंड आया था ना, 2020 में ट्रेंड नहीं था बस, 2020 में तो ट्रेंड खत्म हो गया था। ये ट्रेंड था दोस्तों 2016-15 में, जब यहाँ पे लोगों को 5 to 10% जिन्हें भी समझ में आ रहा था ना, उन्होंने पैसा लगा दिया। 100% किसी को भी क्रिप्टो बिटकॉइन समझ में आया ही नहीं था। 2015 की बात करो, तब जिन्होंने पैसा लगाया ना 2020 में दोस्तों, उन्होंने एक हिसाब से कह लीजिए 10x, 50x, 100x क्या कर दिया, अपना अमाउंट यहाँ पे ग्रो कर दिया। तो जो 2020 में जो ट्रेंड था ना, वह ट्रेंड नहीं था बॉस, वो तो ट्रेंड खत्म हो गया था। तब जिन्होंने पैसे डाले उन्होंने तो गवाए, जिन्होंने 2015 में पैसे डाले ना क्रिप्टो में, उन्होंने 5x 10x मल्टीपल किया अमाउंट। तो ये सारी चीज़ होती है दोस्तों। फर्स्ट मोर अपॉर्चुनिटी से ही दोस्तों लेवरेज मिलता है, और लेवरेज से ही तगड़ा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती है। इसीलिए तो दोस्तों 99% जनता जो आप देख रहे हो ना आसपास की, आइदर वो मिडिल क्लास है, आइदर वो गरीब है। वो क्यों मिडिल क्लास और वो गरीब है? क्योंकि वे कभी भी फर्स्ट मोर अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाती, देख भी लेती है, फिर वहाँ पे वे एक फियर ऑफ इमोशन में घुस जाती है। फियर ऑफ इमोशन क्या है दोस्तों? फियर ऑफ इमोशन ये है कि वे हमेशा डरती है कुछ नया करने से, कुछ यूनिक करने से। आज देखिए दोस्तों, यूट्यूब का ट्रेंड इतना तगड़ा आया है, हमें लगता है आया नहीं है दोस्तों। ट्रेंड तो 5 साल पहले था, ट्रेंड तो अभी चला गया है। अभी तो यूट्यूब पे बहुत सारा सेचुरेशन है। अब जो दोस्तों देखिए, जो कॉमन एवरेज माइंडसेट वाली जनता है ना, अब वे यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, वे यूट्यूब पे वीडियोस डालती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि वे फर्स्ट मोर अपॉर्चुनिटी को राइड नहीं कर पाए। समझ रहे हो कि मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ? फर्स्ट मोर अपॉर्चुनिटी देखने के बाद दोस्तों राइड करना भी ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके दोस्तों एक तरह के लिए एक वर्ड होता है दोस्तों, फिनोनोमल रिजल्ट, यानी कि एक शब्द कह लीजिए अनबिलीवेबल रिजल्ट। जो भी लोग अमीर बनते हैं ना बॉस, वे इसीलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे कुछ एक शब्द कह लीजिए एक ट्रेडिशनल चीज़ों से हट के थोड़ा रिस्की, जहाँ पे दूर का नहीं दिखाई देता वैसी चीज़ शुरू करते हैं, तब जाके उन्हें फिनोनोमल रिजल्ट मिलते हैं, अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलते हैं। और अनबिलीवेबल रिजल्ट ही दोस्तों एक शब्द कह लीजिए आपको तगड़ा पैसा कमा के देगा। तो ये दोस्तों कुछ मैंने बात कर दी आज यहाँ पे न्यूज़लेटर रिलेटेड। पूरा आर्टिकल भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो रीड कर लेना, इजीली अंडरस्टैंड करो बॉस, आपके दिमाग को यूज़ करो। ऐसी बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तभी करना है, आपका खुद का भी दिमाग है, तो आप समझ जाओगे कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।